नमस्कार दोस्तों छत्तीसगढ़ में असेंबली इलेक्शन समाप्त हो गया है और इसी के चलते अब छत्तीसगढ़ को नए सीएम का चेहरा 3 दिसंबर को मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ में दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसकी तुलना इस वीडियो में मैं आज करने वाला हूं। 2 चरण में हुए मतदान में लेकर के लोगों ने काफी उत्साह दिए खाया और कई ऐसे नए वोटर्स हैं जिन्होंने पहली बार अपना वोट किया और सरकार बनाने का एक नया कदम उठाया। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच घोषणा पत्र के बारे में तुलना करेंगे, जहां पर एक तरफ कांग्रेस रूलिंग पार्टी है जिन्होंने अपना विजयी तिरंगा फहराने के लिए फिर से इस बार दांव चला है किसानों को लेकर के। इस बार भी उन्होंने कर्जा माफी की बात की है। पिछले बार 9,200 करोड़ का कर्जा माफ किया था और इस बार भी वही नक्शा कदम पे आगे चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस बार फिर से कर्जा माफ करने का ऐलान किया है, जिससे चल करके किसानों को काफी बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि इस बार अगर कर्जा माफ किया जाता है तो छत्तीसगढ़ के हर एक किसान जिन्होंने कर्जा लिया है उनका कर्जा माफी हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ऐलान किया है कि 2017-18 में जो धान खरीदी हुआ है ऑनलाइन, जिन्होंने धान बेचा है उसका भी बोनस देने का ऐलान किया है। अब मुझे यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो कि पिछले साल 17 और 18 का बोनस देने वाला है, लेकिन उस टाइम की अगर किसानों की आंकड़ा जारी करें तो उस टाइम किसानों की आंकड़ा कम था। कम लोगों ने ऑनलाइन धान पंजीकरण कराया और धान सोसाइटी में ले जाकर के बेचा गया। तो यहाँ पर लोगों को कम फायदा महसूस होता नजर आ रहा है कांग्रेस की तुलना में। तो और यहीं पर बीजेपी ने एक और घोषणा किया है कि वो धान की खरीदी एक साथ बैंक के अकाउंट में डाल दिया जाएगा, किसानों के अकाउंट में। और यहीं पर कांग्रेस ने बताया है कि वो धान खरीदी 3200 में करेगा और ये उनको किस्त के तहत बोनसों के रूप में दिया जाएगा। वहीं 1 एकड़ के पीछे 21 क्विंटल अभी से खरीदना चालू कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी ने सरकार आने पर यही सेम घोषणा किया है कि वो भी 1 एकड़ के प्रति 21 क्विंटल धान खरीदने वाला है। तो आगे चलिए और आगे बात करते हैं। वही बीजेपी दूसरी तरफ महिलाओं को लुभाने के लिए प्रति महिला 1,000 प्रति माह देने का ऐलान किया है, यानी कि 12 माह में 12,000 और 5 सालों में कंटिन्यू इसको तुलना किया जाए तो 60,000 एक साथ महिलाओं के अकाउंट में देने का वादा किया है। वही कांग्रेस सरकार ने भी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपना घोषणा पत्र फिर से रिन्यू किया गया और गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक साल 15,000 रुपए देने का बात किया है। तो यहाँ पर अगर 5 साल कांग्रेस शासन करता है तो 5 × 15 करते हैं तो 15 पंचे 75,000 का राशि शुद्ध महिलाओं के अकाउंट में जाएगा, जो कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस 15,000 एक्स्ट्रा दे रहा है महिलाओं को। तो यहाँ पर भी कांग्रेस आगे नजर आता है और बीजेपी पिछड़ता नजर आ रहा है। अब युवाओं के बारे में बात करूं जिनको नौकरी की लालसा है, तो बीजेपी सरकार ने आने वाले सालों में अगर उनकी सरकार बनती है तो 2 लाख ऐसे रिक्त पद हैं जिनको सरकार बनते ही वो इसको भर दिया जाएगा। और वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो पुरानी भर्ती अटका हुआ है उसको जल्दी से जारी करने का घोषणा पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें प्रमुख है हमारी एसआई भर्ती। एसआई भर्ती में लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और एसआई भर्ती आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इन्होंने सरकार आते ही एसआई भर्ती को रेगुलर जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार छत्तीसगढ़ के युवाओं को लेकर के कम उत्साह दिखाया है। कांग्रेस पार्टी जो कि यहाँ की रूलिंग पार्टी है, जिसके कारण से युवा का वोटर यहाँ पर बहुत महत्व रखता है। युवा इस बार बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में जाने से इनको मुख्य रूप से 2 लाख जो वैकेंसी लाने की घोषणा पत्र जारी हुआ है बीजेपी के द्वारा, वो साक्षात इनको अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसीलिए लोग यहाँ पर बीजेपी के पल्ले में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी अपना पल्ला भारी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब
फिर एक बात आता है महिलाओं को लेकर के। महिलाओं को जो सब्सिडी गैस सिलेंडर देना चाहता है वो बीजेपी 500 रुपए सब्सिडी देने वाला है और वही कांग्रेस भी 500 रुपए सब्सिडी देने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों बराबर नजर आते हैं। और आगे बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सरकार जो जनजातीय बहुतायत क्षेत्र है वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार जो वर्तमान में कांग्रेस रूलिंग पार्टी है वो 6,000 रुपए मानक बोरा तेंदुपत्ता कलेक्शन के लिए दिया जाएगा और वहीं बीजेपी सरकार इसमें 5,500 रुपए, जिससे 500 रुपए कम पड़ रहा है कांग्रेस की तुलना में। तो यहाँ पर भी कांग्रेस आगे नजर आ रहा है और बीजेपी यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को अपने घोषणा पत्र में अपोनेंट बनाए हुए हैं और यही जीत का कारण बन सकता है एक दूसरे के विरोधी के रूप में। तो आप जनता किसको सेलेक्ट करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ है किसान वर्ग और दूसरे तरफ है युवा वर्ग। युवा वर्ग जो नौकरी पेशा करना चाहता है और किसान वर्ग जो अपने कर्जा माफी के लिए आगे आया है। तो इस प्रकार से दोनों पार्टी एक दूसरे के अपोनेंट हैं। वर्तमान रूलिंग पार्टी कांग्रेस इस बार शिक्षा को लेकर के काफी उत्साहित किया है। इन्होंने पीजी से लेकर के केजी यानी कि नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को मुफ्त करने का घोषणा किया है। गरीबों के लिए बात करें तो कांग्रेस सरकार ने एक बड़ी ही चाल चली है, जिसमें कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में शामिल किया गया कि 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख गरीब परिवारों को आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मकान की सुविधा के लिए इन्होंने योजना तैयार किया है। वही अगर बीजेपी का सरकार बनता है तो 18 लाख परिवारों को गरीब योजना के तहत मकान दिया जाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस 7.5 लाख आवास देगा और यहाँ पर बीजेपी सीधा 18 लाख आवास देने की घोषणा की है। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में एक और बड़ी बात शामिल की है, वो है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत जो राशि दी जाती है 5 लाख की मुफ्त इलाज, उसको 10 लाख करने का निर्णय किया है और मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत जो 20 लाख रुपए इलाज के लिए दिया जाता था उसको उन्होंने 25 लाख करने की घोषणा की है। वही आयुष्मान कार्ड के तहत भारत सरकार के इस योजना में बीजेपी ने भी दांव खेला है और 5 लाख की जगह उन्होंने 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। तो यहाँ पर फिर से कांग्रेस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो युवा है बिजनेस के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको सीधे सीधे बीजेपी सरकार 50% सब्सिडी छूट देगा और वही कांग्रेस सरकार भी 50% सब्सिडी छूट देने की बात की है। तो इस प्रकार से घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार ने अपने एक दूसरे को अपोनेंट बीजेपी और कांग्रेस ने अच्छी तरीके से लोगों को लुभावने वादे किए हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें उन्होंने वोटर्स को लुभाने का काफी प्रभावशाली काम किया है, जिससे चलते वोटर्स ने अपना वोट एक दूसरे को दिए हैं, जिसमें बीजेपी आगे रहने वाला है या फिर कांग्रेस, ये तो निर्णय तभी आएगा जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी और एक नई सरकार बनता हुआ दिखाई देगा। तो आशा करते हैं वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।